नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय मित्रों, बहुत दिन से जो हमें इंतज़ार था कि जो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी है, इसका पाठ्यक्रम सीबीएसई ने अभी तक जारी नहीं किया है 2024-25 के लिए, वो जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी कोड संख्या 085 कक्षा 9वीं और 10वीं 24-25 के लिए पाठ्यक्रम जारी किया गया है। इसमें हम देखते हैं क्या बदलाव हुआ है। का जो पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ा-सा परीक्षा पैटर्न में अंक विभाजन में बदलाव हो गया है। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसा कोई बदलाव सीबीएसई ने बा कोर्स में भी किया है या नहीं किया है, जो आपको बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। अब ये अपठित बोध जो अभी तक आपका 10 नंबर का आता था, अब यहाँ कितने नंबर का आएगा? 14 नंबर का आएगा। ये बदलाव हो गया है। देखिए ये है 24-25 के लिए पाठ्यक्रम। ये बदलाव हो गया है भारांक में। जो अभी तक 10 नंबर का आता था, अपठित बोध पर आधारित जो आपके प्रश्न थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जो 10 नंबर के थे, अब वो 14 नंबर के कर दिए गए हैं। ये बदलाव हो गया है। व्यावहारिक व्याकरण वैसी ही है, 16 नंबर की। पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न भी 30 नंबर के पूछे जाएंगे और रचनात्मक लेखन कितने नंबर का पूछा जाएगा? ये भी 20 नंबर का पूछा जाएगा। ये देखिए, अब ये हिंदी आ और हिंदी बा का जो पाठ का अंक विभाजन है, परीक्षा पैटर्न जो रहेगा, प्रश्न पत्र का जो पैटर्न रहेगा, अब बिल्कुल एक सा हो गया है। अभी तक इसमें बदलाव था, अब ये बिल्कुल एक सा हो गया है। अब आपको जितने जैसा आपका आ कोर्स में है वैसा ही बा कोर्स में रहेगा। बस इतना रहेगा कि यहाँ आपको केवल अपठित गद्यांश पूछा जाएगा और बा में आपसे अपठित पद्यांश भी पूछा जाएगा। सॉरी, बा में आपको केवल गद्यांश पूछा जाएगा और आ में गद्यांश पद्यांश दोनों पूछे जाएंगे। तो अपठित गद्यांश और बोध चिंतन पर आधारित आपसे बहुविकल्पीय अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए कैसा रहेगा। आपके जो 2 अपठित गद्यांश रहेंगे, जो अभी तक आपसे पूछे जाते रहे हैं, उसमें 1 अंक के 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब एक गद्यांश से और दूसरे से भी 3, तो 3-3 नंबर के ये 6 आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जो अभी तक 10 पूछे जाते थे। अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक ये 2-2 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब 2 प्रश्न एक गद्यांश में से और 2 प्रश्न एक गद्यांश में से। तो ये 7-7 नंबर का ये हो रहा है, तो ये कुल हो जाएगा 14 नंबर का, जो अभी तक था केवल 10 नंबर का। मतलब 5-5 एमसीक्यू आपके 5 एक अपठित गद्यांश से पूछे जाते थे, दूसरे से 5 पूछे जाते थे। अब आपसे 3-3 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और 2-2 लघु उत्तरात्मक या अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2-2 नंबर के रहेंगे। तो कुल 7-7 नंबर, यानी कुल मिलाकर 14 नंबर का आपका अपठित गद्यांश आने वाला है, जो अभी तक 10 नंबर का आता था। व्याकरण देख लीजिए, व्याकरण में क्या बदलाव हुआ है। ये व्यवहारिक व्याकरण, व्याकरण पर आधारित आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, 16 नंबर के होंगे। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 16 के आपको उत्तर देने होंगे। शब्द और पद, ये कितने नंबर का पूछा जाएगा? 2 नंबर का शब्द और पद पूछा जाएगा। 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, किन्हीं 2 के आपको उत्तर देने हैं, 2 अंक हो गए। अनुस्वर और अनुनासिक, ये एक-एक अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको कोई 2 करने होंगे, इन 2 प्रश्नों के 2 नंबर हो गए आपके। उपसर्ग 2 नंबर, प्रत्यय 2 नंबर, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं, 4 नंबर आपके ये हो गए हैं। स्वर संधि, ये 3 अंक की आएगी, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 3 नंबर ये आपके हो गए हैं। आगे देखते हैं हम और क्या पूछा जाने वाला है। और पूछा जाएगा आपसे ब्राह्म चिन्ह। क्या पूछा जाएगा? ब्राह्म चिन्ह कितने नंबर का? 2 नंबर का। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, ये जुड़ गया है आपको। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, ये 3 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो कुल व्याकरण हो जाएगी आपकी 16 नंबर की। अब हम चलते हैं हमारी पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक की तरफ। तो गद्यखंड, यहाँ स्पर्श भाग 1 से आपसे अब 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अभी तक 7 होते थे। स्पर्श भाग 1 की जो विषय वस्तु से आधारित आपसे 3 प्रश्न पूछे
4 प्रश्न पूछे जाएँगे, किन्हीं 3 के आपको उत्तर देने हैं। ये पैटर्न आपका बदल गया है। अब ये पूरा का पूरा पैटर्न आपका कोर्स A और कोर्स B का बिल्कुल एक सा हो गया है। काव्यखंड में भी वही स्थिति है, 5 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएँगे पद्यांश पर आधारित, और साथ में क्या पूछा जाएगा, जो स्पर्श से में जो काव्यखंड है उससे आधारित 4 प्रश्न विकल्प सहित पूछे जाएँगे, 3 के उत्तर देने हैं, 6 नंबर का होगा, मतलब 11 नंबर की आपका काव्यखंड होगा और 11 का ही आपका गद्यखंड होगा, और कुल ये 30 नंबर का होगा। ये पैटर्न बिल्कुल एक सा कर दिया गया है। अब खंड मतलब हिंदी A और हिंदी B दोनों का ये पैटर्न बिल्कुल एक सा है, जो अभी तक बदला हुआ था। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इसको ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा। पूरक पुस्तक से आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएँगे? 3 प्रश्न पूछे जाएँगे, 2 के उत्तर देने हैं, 2 4-4 नंबर के ये प्रश्न होंगे, मतलब कुल 8 नंबर का आपसे पूरक पुस्तक जो आपकी है उससे संचयन, उससे आपसे ये प्रश्न पूछे जाएँगे। यहाँ पर कीर्ति का भाग 1 दिया है, शायद कुछ गड़बड़ है, क्योंकि संचयन चलती है आपके यहाँ और यहाँ सीबीएसई ने कीर्ति का लिखा हुआ है, तो शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। हाँ, नीचे संचयन दिया हुआ है, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ कीर्ति का भाग 1 जहाँ दिया है, वहाँ संचयन भाग 1 है। तो संचयन भाग पर आपसे आधारित ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। रचनात्मक लेखन देख लेते हैं हम। रचनात्मक लेखन में क्या-क्या है? तो आपसे क्या पूछा जाने वाला है, सबसे पहले एक अनुच्छेद पूछा जाएगा, वो कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का। ये यहाँ थोड़ा-सा बदलाव है। अभिव्यक्ति और क्षमता पर आधारित आपको केवल अनौपचारिक पत्र यहाँ पर पूछा जाएगा। खंड जो हिंदी A है उसमें औपचारिक, अनौपचारिक दोनों हैं, लेकिन आपसे केवल अनौपचारिक पूछा जाएगा, वो 5 नंबर का पूछा जाएगा। किसी दृश्य, घटना, चित्र पर आधारित लगभग 100 शब्दों में बिना किसी विकल्प के आपको क्या करना होगा? एक लेखन करना होगा, जो आपका 5 नंबर का होगा। इसके अलावा हम देखते हैं भाव, दृश्य, संकेत आदि के आधार पर संवाद लेखन। ये संवाद लेखन आ और वा दोनों में मौजूद है, तो ये आपको यहाँ पूछा जाएगा, ये विकल्प सहित पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका 5 नंबर का है, कुल मिलाकर 20 नंबर का हो गया है। ये 20 सॉरी, अब ये 80 नंबर हो गए कुल। ये 20 नंबर आपके किससे हैं? आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित है, जिसमें आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा? सामयिक आकलन होगा, बहुविध आकलन होगा, पोर्टफोलियो होगा और श्रवण वाचन होगा। ये कुल 20 नंबर हो जाएँगे और कुल ये 100 नंबर हो जाएँगे। अब हम देखते हैं कौन-कौन से चैप्टर अलग किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर धर्म की आड़, ये पूरा पाठ, आदमीनामा ये पूरा पाठ, और एक फूल की चाह ये पूरा पाठ यहाँ से अलग कर दिया गया है स्पर्श से। संचयन में हामिद खां ये पूरा पाठ अलग है, और दिए जल उठे ये पूरा पाठ अलग है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये 5 चैप्टर जो हैं ये आपको डिलीट कर दिए गए हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में अब मौजूद नहीं हैं।